एडीएम साहब वगैरह हैं क्या? अच्छा, एडीएम साहब मीटिंग में गए। करिए आप भी आइए। और भी जो लोग हैं सब लोग आप लोग मास्क लगा लीजिए अभी भी। ठीक है। इसके अतिरिक्त लगातार जो कार्रवाई की जा रही है और कहीं भी अवैध शराब का उत्पादन न हो, कहीं भी अगर उत्पादन हो रहा है तो इमीडिएट उस पर कार्रवाई कोई भी सूचना आए तो उसका सत्यापन और जो छापेमारी का सतत अभियान चलता है वो भी लगातार बहुत तेज गति से चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जागरूकता के लिए जो अन्य उपाय भी करने वाले और शुरू करेंगे और चल भी रहा है जिले में सतत गो-पाठन का जो कार्यक्रम है जिसके तहत जो गरीब तबके के लोग हैं जो इस तरह के व्यवसाय में जुड़े रहते हैं उनको भी हम लोग मुख्यधारा में शामिल करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसके अलावा जीरा का उत्पादन इसके लिए कल एक विस्तृत समीक्षा हुई है जिसमें और एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट की लेकर कृषि विभाग के पदाधिकारी, जस्टिस डिपार्टमेंट के जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके भी पदाधिकारी इस सीजन में जो नीराज उत्पादन का सीजन रहेगा उसमें हम लोग प्रयास करेंगे और पिछले सालों में जो उत्पादन हुआ है उसको और बेहतर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इससे हम लोग अल्टरनेट जो है आप सभी को शपथ दिलवाएंगे। आप सभी अपनी अपनी जगह पर व्यवस्थित रहें। पुलिस विभाग के सभी लोग, जनप्रतिनिधिगण। अब शुरू करते हैं। सब लोग अपने बारे में करिएगा। मैं नीतीश कुमार, सब लोग पढ़ते जाइए। मैं के बाद सब पढ़िए अपना, हम भी पढ़ेंगे। मैं नीतीश कुमार आज दिनांक 26/11/2021 को ज्ञान भवन पटना के प्रांगण में सत्य निष्ठा के साथ यह शपथ लेता हूँ कि मैं आजीवन शराब का सेवन नहीं करूँगा। मैं कर्तव्य पर उपस्थित रहूं अथवा न रहूं, अपने दैनिक जीवन में भी शराब से संबंधित गतिविधियों में किसी प्रकार से शामिल नहीं होऊंगा। शराबबंदी को लागू करने के लिए जो भी विधि सम्मत कार्रवाई अपेक्षित है उसे करूंगा। यदि शराब से संबंधित किसी भी गतिविधि में शामिल पाया जाऊंगा तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई का भागीदार बनूंगा। बहुत धन्यवाद। सब लोग अपना हस्ताक्षर करिए। दियो साहब आज नशा मुक्ति वो आप ऐसे सुपरिटेंडेंट साहब से लीजिएगा। हम ले लिए हैं सुपरिटेंडेंट साहब। आपसे भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, आप बड़े पदाधिकारी हैं। आपको 22 नशा मुक्ति दिवस पर इतनी बड़ी व्यवस्था आपने किए हैं, इस पर आपको बोलना है। नशा मुक्ति दिवस पर आपकी विचार पर्सनल क्या है? मैं पर्सनल ऐसे कि बताऊं तो मैं जब बाई बर्थ है जन्म से लेकर के मैंने अपनी 3 पीढ़ी, यही 4थी पीढ़ी मेरी है कि हमारे है कि फैमिली मेम्बर में है कि किसी मेंबर का कोई नशा है कि नहीं करते हैं। मैं न है कि चाय पीता हूँ, न कॉफ़ी पीता हूँ, न कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ।
सामाजिक दृष्टिकोण से सामाजिक दृष्टिकोण से ये इतनी बुरी चीज़ है। जब मैं अपना यहाँ से एग्जाम्पल आपको बता दिया, उससे आप उदाहरण ले करके समाज के यहाँ से लोगों को भी चाहिए कि ये कितनी बुरी चीज़ है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति का 4 जनरेशन जो है वो किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करता है। तो इससे है से कि क्या मैसेज जाता है वो आप से स्पष्ट हो सकते हैं कि कितनी बुरी चीज़ है। समाज को क्या आप दे सकते हैं उपदेश? ना तो है से किसी प्रकार का नशा लेनी चाहिए, नशा यदि कोई ले रहे हैं तो उनको बताना चाहिए कि कितनी बुरी चीज़ है और उनको है से कि नहीं ले नशा, इसके लिए उत्साहित करना चाहिए, ना कि है से कि नशा सेवन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सर नशा मुक्ति दिवस था। बिहार के सूबे के मुख्यमंत्री मुखिया आज दिवस मनाए, तो दिवस के अवसर पर आपकी पर्सनल विचार या सामाजिक दृष्टिकोण से समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे नशा पर? आज जो नशा इस मुख्य रूप से जो शराबबंदी के रूप लिए जो शपथ लेने की बात जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने की, पूरे देश में, पूरे बिहार राज्य में जितने भी लोग थे सब लोगों ने शपथ लिया कि हम लोग शराब ना पिएंगे और शराब पीते हुए अगर पकड़े गए तो हम दंड के भी भागी होंगे। शराब पीने वाले माहौल में भी जो है हम लोग भाग न लेंगे। इस तरह की बातें जो है हम लोग शपथ लिया और शपथ पत्र पर हम लोगों ने साइन भी किया। हम लोग मेडिकल कॉलेज में थे, अस्पताल में थे, दोनों ही जगह शपथ लिए गए। सारे हमारे डॉक्टरों ने शपथ ली और ये जो बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का। इसके पहले भी 2016-17 में जब मैं बिहार का आईएमए का अध्यक्ष था, उस समय भी जो है उनके साथ एक वार्ताएं हुई थी पटना में ही। उस समय भी उन्होंने कि शराब बंदी का जो कानून को बिल्कुल ही कमज़ोर ना किया जाए, उसको उसमें ढिलाई करने की बातें न किया जाए। और चूँकि ये शराबबंदी के कारण से जो जिस तरह से सड़क पर जो है लोग सब हंगामा किया करते थे और पी करके लोगों को तंग किया करते थे, उस तरह की घटनाएं काफ़ी कम हो गई है और एक बहुत ही अच्छा कदम है लॉ एंड ऑर्डर का। दूसरा जो है बहुत सारी जाना जाती थी सड़क पर जो शराब पीने वाले जो हमारे ड्राइवर होते थे, तो उस तरह से जो दुर्घटनाएं रोड पर होती थी जिसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कहते हैं, एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में पूरे देश में है। जिस तरह से लोग पीने के बाद जो है बहक जाते हैं और एक्सीडेंट करके अपनी जान गंवाते हैं, प्लस पैसेंजर की भी जान लेते हैं, तो इस तरह की घटनाएं भी काफ़ी कम हो गई हैं। तो यह जो है दोबारा जो अगर उसमें ढिलाई आ गई लोगों में, तो उसको जो है मजबूत करने के लिए जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने पुनः शपथ दिलाई पूरे देश, इस राज्य के लोगों को, इससे अच्छा कदम नहीं हो सकता है। आए हम लोग मिल करके इस शपथ को सही असली जामा पहनाएं ताकि लोग ना पिएं और इसके बुरे और दुर्गुणों से जो है बचने का प्रयास करें। सर आज से पूर्व में भी सरकार बनी हुई थी, उसके पहले भी नशाबंदी पर कानून बनाए गए थे, क्या उस समय सफल हुए थे? और आज जो वर्तमान में जो नीतीश जी ने शराबबंदी पर कानून बनाए हैं, इन पर दोनों में क्या कॉम्बिनेशन है? ये जो है जो भी शराबबंदी का जो नियम है, ऐसा चीज़ है शराब या नशा, कोई भी नशा, जो भी नशा करते हैं उसे छोड़ना आसान नहीं होता है। इसलिए जो है जब तक इसमें सख्ती न की जाए, जब तक इसे लागू करने के लिए लोग अपने को कटिबद्ध न करेंगे, तब तक ये जो है नियम जो है नियम में ही रह जाएगा। इसलिए बहुत सारी आवाज़ें आती हैं कि इसे छोड़ दिया जाए, इसको ढीला कर दिया जाए, किसी महफिल के लिए कुछ जो है कुछ इसमें ऐसा जो है कर दिया जाए नियम को ढिलाई करने का। तो इस तरह की